जीवन में घर वह स्थान होता है जहां इंसान सबसे ज्यादा शांति चाहता है। दिन भर की थकान के बाद जब इंसान घर लौटता है तो उसे उम्मीद होती है कि वहां अपनापन मिलेगा, सुकून मिलेगा और मन को आराम मिलेगा। लेकिन कभी-कभी वही घर चिंता, तनाव और परेशानी का कारण बन जाता है। घर में झगड़े बढ़ने लगते हैं, पैसों की कमी परेशान करने लगती है, रिश्तों में दूरी आने लगती है और मन में अशांति भर जाती है। ऐसे समय में इंसान बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से टूटने लगता है। उसे लगता है कि घर की परेशानी किससे कहूँ, कौन समझेगा, कौन संभालेगा। ऐसे कठिन समय में भक्तों के लिए सबसे बड़ा सहारा बनता है बाबा श्याम का नाम। बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। जो जीवन से हार रहा हो, जो हालातों से परेशान हो, जो अपने घर की चिंता से टूट रहा हो, बाबा श्याम उसका हाथ थामते हैं। जब घर में परेशानी हो, तब बाबा को याद करना केवल पूजा नहीं, बल्कि मन को संभालने का सहारा है। घर की परेशानी कई तरह की हो सकती है। कभी परिवार में आपसी मनमुटाव होता है, कभी पति पत्नी के बीच तनाव होता है, कभी माता पिता और बच्चों के विचार नहीं मिलते, कभी पैसों की चिंता घर का माहौल भारी कर देती है, कभी बीमारी परिवार को कमजोर कर देती है। ऐसे समय में घर के हर सदस्य के मन में डर और चिंता बैठ जाती है। लेकिन जब घर में बाबा श्याम का नाम लिया जाता है, तो माहौल में एक अलग शांति आने लगती है। जय श्री श्याम का नाम केवल शब्द नहीं है, यह विश्वास है। यह नाम मन को याद दिलाता है कि परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, बाबा का सहारा उससे बड़ा है। जब घर में तनाव हो, तब सबसे पहले मन को शांत करना जरूरी होता है। अशांत मन से कही गई बात झगड़े को बढ़ा देती है। गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों को चोट पहुंचा देते हैं। इसलिए ऐसे समय में बाबा श्याम का नाम मन को धैर्य देता है। भक्त को यह समझ आता है कि हर बात का जवाब गुस्से से नहीं, शांति से देना चाहिए। बाबा श्याम की कृपा घर में प्रेम और धैर्य का भाव जगाती है। जब परिवार का कोई सदस्य बाबा को सच्चे मन से याद करता है, तो उसके अंदर बदलाव शुरू होता है। वह बातों को समझदारी से देखना सीखता है। वह हर समस्या में दोष ढूंढने के बजाय समाधान खोजने लगता है। यही छोटा सा बदलाव पूरे घर का माहौल बदल सकता है। कई बार घर की परेशानी में इंसान अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि मैं ही सब कुछ संभाल रहा हूँ, मेरी बात कोई नहीं समझता। ऐसे समय में बाबा श्याम से मन की बात कहिए। बाबा से कहिए, बाबा, मेरे घर में शांति कर दो, मेरे परिवार को संभाल लो, हमें सही रास्ता दिखा दो। सच्चे मन की यह प्रार्थना मन को हल्का करती है। बाबा श्याम भक्त के शब्दों से ज्यादा भावना देखते हैं। अगर आपके पास बड़ी पूजा का समय नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। सुबह उठकर प्रेम से जय श्री श्याम बोलिए। घर के मंदिर में दीपक जलाइए। 2 मिनट शांत बैठकर बाबा को याद कीजिए। यह छोटी सी भक्ति भी घर के वातावरण को सकारात्मक बना सकती है। घर में परेशानी हो तो शिकायत कम और प्रार्थना ज्यादा करनी चाहिए। कई बार हम परिस्थितियों को कोसते रहते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन बाबा की भक्ति हमें यह सिखाती है कि परेशानी में भी धैर्य रखना है और भरोसा नहीं छोड़ना है। बाबा देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। अगर घर में पैसों की चिंता है, तो बाबा से केवल धन की मांग न करें, बल्कि सही निर्णय लेने की बुद्धि भी मांगे। कहिए, बाबा, हमें मेहनत का फल दीजिए, गलत रास्ते से बचाइए, खर्चों में समझ दीजिए और कमाई में बरकत दीजिए। बाबा की कृपा केवल धन देने में नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने में भी होती है। अगर घर में रिश्तों की परेशानी है, तो बाबा से प्रेम और समझ मांगे। कई बार रिश्ते टूटते नहीं, बस अहंकार और गलतफहमी के कारण दूर हो जाते हैं। बाबा का नाम मन में विनम्रता लाता है। जब अहंकार कम होता है,
तो रिश्ते फिर से जुड़ने लगते हैं। एक मीठा शब्द, एक शांत जवाब और एक समझदार फैसला घर की बड़ी परेशानी को कम कर सकता है। अगर घर में बीमारी या दुख का माहौल है, तो बाबा से हिम्मत मांगे। हर कठिन समय में चमत्कार तुरंत दिखाई दे, यह जरूरी नहीं। लेकिन बाबा अपने भक्त को उस कठिन समय को सहने की शक्ति जरूर देते हैं। वह मन में विश्वास जगाते हैं कि यह समय भी गुजर जाएगा। बाबा श्याम की भक्ति घर को केवल धार्मिक नहीं, शांत भी बनाती है। जहाँ रोज बाबा का नाम लिया जाता है, वहाँ धीरे धीरे सकारात्मकता बढ़ती है। घर के लोगों के मन में संयम आता है। बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलते हैं। बड़े लोगों के मन में धैर्य आता है। और परिवार को यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं।